हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं CCC कोर्स और CCC कोर्स सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिंपल सेटिंग इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हम आज कुछ सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और वो जो भी सेटिंग होंगे बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कि हर एक बंदे को जानना जरूरी है। ये कुछ बेसिक सेटिंग है जिसे कि जानना बेहद 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 जरूरी है, बिकॉज कि हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास और छोटे छोटे पॉइंट्स को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरे के पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम ढेर सारे शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक एंड सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ हम सबसे पहले जो सेटिंग स्टार्ट करने वाले हैं वो आइकन से स्टार्ट करेंगे। आइकन के कुछ सेटिंग्स हमने पिछले क्लास में भी देखा हुआ था, एक दो क्लास पीछे। अगर आप वहां पे जाके विजिट करना चाहते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं। उसमें हमने आइकन क्या होता है, आइकन के टाइप कितने होते हैं और आइकन बनते कैसे हैं, इन बातों के ऊपर हमने चर्चा किया था और थोड़ी बहुत हमने सेटिंग भी वहां पे देखा था। लेकिन आज हम कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ अलग सेटिंग देखेंगे और भी हम ढेर सारे सेटिंग आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। इवन आपको थंबनेल पे भी पता चल गया होगा कि कितने सारे हम सेटिंग यहाँ पे आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आइकन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको जो लेफ्ट साइड में कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे इमेज दिख रहे हैं, इन्हें इमेज को हम बोलते हैं आइकन। और आइकन की कुछ सेटिंग करने के लिए हमें यहीं डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करना होता है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ व्यूज दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, रिफ्रेश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश से तो हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है, बट हम शॉर्ट एंड व्यू की मदद से कुछ सेटिंग्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्यू को देखेंगे। व्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आइकन के सबसे पहले साइज के ऊपर बात किया जा रहा है। लार्ज आइकन है तो हम जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप की जो आइकन की साइज है इमेज का वो बढ़ चुका है और ये बड़े साइज का हो चुका है। मीडियम साइज पे मेरा पहले से था, जैसे मैं राइट क्लिक किया, व्यू किया और जो मेरा मीडियम आइकन साइज था वो ऐसे नॉर्मल था, बट हम इसको और छोटा करना चाहें तो हम इसको स्मॉल आइकन करके हम और भी छोटा कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा इमेज हो चुका है, बट मेरे नीड के अकॉर्डिंग, मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेरे को मीडियम साइज आइकन पसंद होता है, तो मैंने अपने डेस्कटॉप पे मीडियम आइकन साइज सेट कर रखा है। ओके, अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारे इमेज पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड में आइकन, इनको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, इनका जो अरेंजमेंट है, पोजीशन है, उनके बारे में बात करना है। तो पोजीशन अगर नेम के अकॉर्डिंग करना है तो हमने जस्ट नेम के अकॉर्डिंग क्लिक किया तो सबसे पहले दिस पीसी आ गया, डेस्कटॉप आ गया, ओरिजिनल फाइल आ गया, रिव्यू आ गया, सेव आ गया। जो इनके अल्फाबेट है उनके हिसाब से आ गया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टार्टिंग होता है दिस पीसी से ही होता है। सो यहाँ पे दिस पीसी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले दिस पीसी ऐड हो चुका है। ठीक है, चलिए और हम आगे देखते हैं सॉर्टिंग। और हम कहते हैं कितने तरीके से कर सकते हैं, साइज के हिसाब से कर सकते हैं। जो सबसे कम साइज का होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फाइल की जो अरेंजमेंट होगा वो उस हिसाब से हो जाएगा। ओके, और हम देखते हैं कैसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं आइटम टाइप के हिसाब से। तो आइटम जैसे जैसे टाइप होगा, जैसे आइकन का टाइप होता है उसी तरह से आइकन के टाइप के अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाएगा। सबसे पहले सिस्टम आइकन आएगा, फिर शॉर्टकट आइकन आएगा, फिर यहाँ पे आपके प्रोग्राम फाइल फोल्डर आइकन आ जाते हैं। ओके, और हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे है डेट मॉडिफाइड, मतलब कि जो लेटेस्ट डेट में मॉडिफिकेशन किया गया होगा वो आइकन पहले आएगा, जो बाद में होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ सॉर्टिंग करने का हमारे पास तरीका है। हम यहाँ पे नेम वाला प्रेफर करेंगे, नेम के हिसाब से यहाँ हमने सॉर्टिंग कर लिया। दिस पीसी हमारा आ चुका है स्टार्टिंग में। ओके, तो ये भी कुछ बेसिक हमारा आइकन सॉर्टिंग के बारे में रहा। अब हम थोड़ा सा कुछ टास्क बार के बारे में भी बात करेंगे। अभी आप हमारे स्क्रीन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको टास्क बार दिखाई नहीं दे रहा। टास्क बार एक्चुअली होता कहाँ है, तो टास्क बार हमारे स्क्रीन के बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन जो होता है बॉटम में होता है, जो कि मेरा अभी हाइड है। ये हाइड कैसे होता है, इसको हम ऑन कैसे करते हैं, क्या हम इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं? आइए अब हम इस पूरे के पूरे टास्क बार की कुछ सेटिंग्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉक द टास्क बार है, अभी हम यहाँ पे लॉक है, यानी कि हम इसकी पोजीशन अभी चेंज नहीं कर सकते। बाद बाकी हम इसको और भी काम कर सकते हैं। इसके हम सेटिंग में चलते हैं, टास्क बार सेटिंग में। तो यहाँ पे सेटिंग ओपन हो चुका है और ये देखिए आप यहाँ पे
टास्क बार कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। यहाँ पे आपको बता रहा है, सबसे पहला ऑप्शन है कि लॉक द टास्क बार, क्या हमारा टास्क बार लॉक रहे, तो यस हमारा टास्क बार लॉक रहे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार डेस्कटॉप मोड, यानी कि जो ये मेरा मोड है अभी मेरा डेस्कटॉप मोड में है, क्या ये ऑटोमेटिक हाइड होते रहे, तो उस फीचर को मैंने यहाँ पे कर रखा है ऑन। अगर आप यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आप टास्क बार हमारा विजिबल रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे डेस्कटॉप जो एरिया होता है मुझे नीट एंड क्लीन पसंद होता है, इस वजह से हमने सबको हाइड करके रखते हैं। अभी मैं आइकन को भी हाइड करना दिखाऊंगा कि कैसे हम हाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑन था तो हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो ये मेरा डेस्कटॉप मोड में ऑन रहेगा, यानी कि ऑटोमेटिक हाइड होते रहेगा। और फिर यहाँ पे टैबलेट मोड में भी अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि यूज स्मॉल टास्क बार बटन, टास्क बार पे छोटे छोटे आइकन्स बने हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बातें पूछ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि टास्क बार की लोकेशन कहाँ हो, तो स्क्रीन के बॉटम पोजीशन पे हो। अगर हम कुछ डिफरेंट लुक देना चाहते हैं तो यहाँ आपके चारों साइड का नाम दे रहा है। अगर मैं टॉप साइड पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो टास्क बार है अब वो ऊपर आ चुका है। आप यहाँ नोटिस करें, यहाँ स्टार्ट बटन हो चुका है ऊपर की तरफ, है ना। डेट एंड टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने अपने टास्क बार की पोजीशन को कर दिया चेंज। अगर हम फिर से चेंज करना चाहें, राइट साइड करना चाहें, तो यहाँ राइट साइड में लग चुका है। लेफ्ट साइड करना चाहें तो लेफ्ट साइड कर सकते हैं, बट मैं बॉटम रहने देता हूँ, ये मेरा बॉटम पोजीशन पे सेट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता रहा है कि कंबाइन टास्क बार बटन, यानी कि टास्क बार बटन पे आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आप दिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया के बारे में बात कर रहा है। सिलेक्ट विच आइकन अपीयर ऑन द टास्क बार, टास्क बार पे आपको क्या क्या आइकन्स दिखाई दे। तो फिलहाल यहाँ पे जो जो आइकन हमारे टास्क बार पे अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, और किसको हमें ऑन करना है किसको ऑफ करना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन एरिया में मेरा क्या क्या ऑन है, तो यहाँ पे OBS स्टूडियो ऑन है, माइक्रोफोन ऑन है, पावर ऑन है, वॉल्यूम ऑन है, नेटवर्क, मीट, ये सभी ऑन है। अगर मैं इसमें से माइक्रोफोन ऑफ कर दूं तो ये हमारे नोटिफिकेशन एरिया में यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मैं इसको ऑन करूंगा तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोफोन आने लगा। अगर मैं बैटरी के लेवल को ऑफ करना चाहूँ, नहीं दिखाना चाहता हूँ नोटिफिकेशन एरिया में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बैटरी गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स है जहां से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन एरिया को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले सेटिंग की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये सेटिंग समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम नोटिफिकेशन एरिया में और भी बहुत सारी चीज है उनको भी मैं दिखाना चाहूंगा। नोटिफिकेशन एरिया के बारे में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया, लेकिन यहाँ पे एक एक्शन कंट्रोल है, क्विक एक्शन इसको हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहे होते हैं, क्या क्या अपने सिस्टम में बिहेवियर करने हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सिस्टम को टैबलेट मोड में कर सकते हैं, लोकेशन ऑन कर सकते हैं, बैटरी सेवर ऑन कर सकते हैं, ब्लूटूथ के लिए है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, एरोप्लेन मोड है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे सेटिंग हमारे पास अवेलेबल है अभी फिलहाल। अगर आप बॉटम के साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करने के फीचर्स मिल जाएगा, जहां से हम अपने डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हो सकता है मे बी ना भी दिखाई दे, बट कोई नहीं, आप यहाँ से अपने कंट्रोलिंग कर सकते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को भी। इसके इवन शॉर्टकट्स भी होते हैं, लैपटॉप के फंक्शन की पे इसके शॉर्टकट्स भी बने हुए होते हैं। ओके, तो ये था हमारा नोटिफिकेशन एरिया। अब हम थोड़ा सा वॉलपेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हमें अपनी स्क्रीन की वॉलपेपर चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। इवन मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी बात किया हुआ, लेकिन फिर से हम इस पर बात करेंगे। हम सबसे पहले राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाएंगे। देन पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे एक वॉलपेपर क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे मेरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ओके, और भी हम सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं। सो गाइस, तो ये मेरा बैकग्राउंड सेटिंग की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, अपने थीम का कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम रेड कलर दे सकते हैं। आप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारे थीम का कलर क्या हो चुका है, तो रेड हो चुका है, ठीक है। तो हमें ब्लू थीम बेटर लग रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा ब्लू है, तो मैं ब्लू कलर ही चूज करूंगा, प्रेफर करूंगा, ठीक है। आगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन है। हम अपने अगर लॉक स्क्रीन की इमेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जिस दूसरे इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा लॉक स्क्रीन भी चेंज हो चुका है, और वहां पे इमेज मेरा चेंज हो चुका है। ओके, तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे थीम है। थीम पे आने के बाद हम अपने बहुत सारे माउस की कर्सर की पोजीशन, साउंड, कलर, बैकग्राउंड, इवन डेस्कटॉप आइकन भी हमने आइकन वाले
सेटिंग में जाकर देखा था कि यहाँ से हम डेस्कटॉप आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे रिसाइकल बिन दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। ये मेरा रिसाइकल बिन डेस्कटॉप आइकन पे सेट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा है जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है। यहाँ पे फॉन्ट के बारे में है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितने सारे फॉन्ट इंस्टॉल है वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपको और न्यू ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन होते हुए, या फिर अगर कोई इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन फाइल है आपके पास तो उसको सीधा ड्रैग करिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट है। स्टार्ट में आपको क्या क्या दिखाई दे तो उसके लिए सेटिंग है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऑन है। सो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू, हम अपने कुछ ऐप को दिखाना चाहते हैं तो वो कुछ सेटिंग्स है। नीचे टास्क बार कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर से हम टास्क बार की सेटिंग पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिसको हमने एक एक करके देख लिया। कुछ और खास हमारे पास सेटिंग होते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं कि माउस की सेटिंग करना, तो जैसे हमने यहाँ पे थीम में भी देखा था कि हमारे पास माउस कर्सर करके ऑप्शन आ रहा है, तो हम जस्ट यहीं से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माउस सेटिंग करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे माउस सेटिंग भी आ जाएगा और इस पे हमने क्लिक करेंगे तो माउस की सेटिंग पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, सब घूम फिर के हम वहीं पे पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हमने माउस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम माउस की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो माउस का लेफ्ट बटन होता है और वो राइट बटन होता है। जैसे कि ये मेरा माउस हो गया, तो जो लेफ्ट वाला बटन है वो राइट बन जाए, राइट वाला बटन लेफ्ट बन जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि रोल द माउस व्हील स्क्रॉल, यानी कि जो हमारा माउस का स्क्रॉलिंग बटन होता है उसके लिए यहाँ पे आपको दिखाना है। उसकी सेटिंग है वन स्क्रीन एट अ टाइम और मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम, यानी कि एक बार हम पहिया घुमाएं माउस का तो क्या वो कितने लाइन, 2-4 लाइन को मूव करे, या फिर पूरे के पूरे स्क्रीन को, यानी कि पेज अप पेज डाउन करे, उसकी सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि चूज हाउ मेनी लाइंस स्क्रॉल ईच टाइम, मतलब कि एक बार में कितना लाइन वो मूव करे, तो उसकी यहाँ पे स्क्रॉलिंग करने के दिया हुआ है। तो हम 2-4 सेट कर लेते हैं कि कम से कम 2-2 लाइन हमारा स्क्रॉल हो सके, तो उसके लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कुछ माउस की सेटिंग रहा है। अगर हम टच पैड की सेटिंग करना चाहते हैं, ये लैपटॉप है चूंकि मेरा, तो लैपटॉप पे टच पैड आता है, तो उसकी कुछ सेटिंग्स यहाँ पे है, टाइपिंग है, कीबोर्ड की सेटिंग्स है। तो ज़्यादा सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सेटिंग एक बार गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हमें काम करने में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, ठीक है। तो सब बाय डिफॉल्ट रहते हुए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस है। अगर आपको कोई ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करना है तो यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करके आपको ऐड ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेयरिंग होने लगेगा, या ओके, और यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस के सिग्नल दिखने लग रहे हैं। और आप अपने मोबाइल फोन या फिर कोई भी स्पीकर है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो सो आप यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करके ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि मैंने कुछ पहले सेट करके रखा हुआ है। SRS XB12 हमारा एक स्पीकर है सोनी का, वो कनेक्टेड है, फोन कनेक्टेड था, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। बट अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई डिवाइस है नहीं जो मैं कनेक्ट करके दिखाऊं, बट जो किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंटर एंड स्कैनर सेटिंग में आप यहाँ से कोई नई प्रिंटर, नई स्कैनर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे सेटिंग्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। और एक बार मैं मेन सेटिंग पे पहुंचता हूं, तो हम अपने मेन सेटिंग पे पहुंच गए। तो मेन सेटिंग हमारा बहुत सारी चीजें हैं, सिस्टम सेटिंग है, डिवाइस सेटिंग है, फोन, नेटवर्क, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम। अगर आपको डेट एंड टाइम सेटिंग में चेंजिंग करना है तो आप डेट एंड टाइम पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ पे चेंज बटन है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट और समय और तारीख चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा। मैं भी चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा सब सेट है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम सिक्योरिटी एंड अपडेट। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा विंडोज 10 में जैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है, अपडेट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो इस पर आप चेक करेंगे तो अपडेट के बारे में यहाँ पे बताएगा। मैंने इसको पॉज करके रखा बिकॉज कि जैसे नेट कनेक्ट होता है ऑटोमेटिक इसका अपडेशन शुरू हो जाता है और सारा का सारा नेट खत्म हो जाता है, और पूरी तरह से अगर अपडेट नहीं हो पाता है तो सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है, जिसके कारण काम करने में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने पॉज करके रखा हुआ है, और जैसे ये कंप्लीट होगा डेट, ये ऑटोमेटिक फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम कर सकते हैं। एक और सेटिंग होता है जहां से हम अपने सिस्टम अपडेट को बंद कर सकते हैं, कुछ देर के लिए रोक के रख सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है, उसको मैं फिर मैं उसको अपडेट रोकना बताऊंगा।
अब रही बात ऐप इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन, ऐप कैसे हम कोई इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं उसके बारे में, और अपडेट के न्यू सेटिंग के बारे में हम कैसे इसको कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज का क्लास में हम इतना सेटिंग रहने देते हैं क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर मैं अगले क्लास में कुछ पार्ट और मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के जो क्लास है आपको बेहद पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक आपको जानने को मिले होंगे, जिससे कि हम अपने सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लुक दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, और अगर आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, आज की कुछ बातें समझ में आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर छोटी मोटी कोई समस्या आती है तो वो खुद भी सॉल्व कर सके। ओके, तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए सेटिंग्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।